हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर किस तरह है और इसकी फंक्शन क्या है। सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनलीज मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनली है जो हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होते हैं। The cell wall is a ridged protective layer outside the cell membrane that provides structural support, maintain cell shape, and regulates the passage of material in and out of the cell. सेल वॉल जो है ये हमारे पास एक रिज्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सेल वॉल जो है ये हमारे पास एक सख्त लेयर होता है जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन से पहले हमारे पास एक वॉल होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। और ये हमारे पास प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास सेल को स्ट्रक्चर देता है, इसके अलावा शेप देता है, और ये हमारे पास द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, और ये हमारे पास चीज़ों को अंदर ले जाना और बाहर ले आना, ये हमारे पास इस चीज़ का काम भी करता है। सेल वॉल जो है ये हमारे पास एक सख्त प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से पहले होता है, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और इसके अलावा शेप देता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास मटेरियल चीज़ों को सेल से बाहर और अंदर ले आते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन हमारे पास क्या होता है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे पास किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है, प्रोटेस्टा यानी एल्गी के अंदर होता है। ये हमारे पास किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है, और इसके अलावा प्रोटेस्टा एल्गी के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है। इसके अलावा इसकी फंक्शन हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन, ये हमारे पास हिफाजत करता है सेल का, शेप देता है, शक्ल देता है, इसके अलावा सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, यानी चीज़ों को अंदर ले आना और चीज़ों को अंदर ले आना और बाहर ले जाना का काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास सेमी परमिएबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, इट इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर एनवलप एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, जो हमारे पास सेल के अंदर, जो हमारे पास न्यूक्लियस के बाद जो इलाका होता है, जो खाली स्पेस होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड है। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसकी फंक्शन काम क्या है, साइट फॉर ऑर्गेनली। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके अलावा गाल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है हमारे पास ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है, जिस्म के सेल के अंदर चीज़ों का टूटना और बनना। ठीक है, ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।